तो हमने यहाँ से देखना था आज पेटेंट क्या होता है। पेटेंट होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक आइडिया है, जैसे मैं एक आइडिया देता हूँ जी, हम ये जो है ना मेडिसिन ऐसे बना सकते हैं तो उससे कोरोना ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो 60 से ज़्यादा के पर्सन हैं उसको अगर हम ये वाली मेडिसिन दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 70 से नीचे हो तो उसको हम ये मेडिसिन दें तो जो है ना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस तरह का जो आइडिया वगैरह होता है वो हमने क्या करना होता है, रजिस्टर करवाना होता है। क्यों? ताकि कोई चोरी ना कर ले, क्योंकि आइडिया भी कोई चोरी करके वो जी मेडिसिन वगैरह बना सकता है। तो इस आइडिया को जो हम करवाते हैं रजिस्टर, इस चीज़ को हम कहते हैं पेटेंट। ओके जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि पेटेंट इज अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया। इफ यू आर गोइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया, then you must get patent for that idea. Okay, it gives you the right to exclude others from making or selling invention using your idea। कि मैंने कोई रिसर्च किया, अब उस रिसर्च के मुताबिक लोग चीज़ बना के बेच रहे हैं, तो क्यों करें ऐसे, उससे बचाना होगा। तो हम इससे बचा सकते हैं, किससे? पेटेंट से। क्योंकि पेटेंट अगर करवाया होगा, कोई सेम रिसर्च आप वाली करता तो आप उस पर जो है वो कह सकते हो कि ये तो मेरी चीज़ उसने कॉपी की है। और अक्सर आपको पता होगा कॉपीराइट के बारे में, जो अभी हम पढ़ेंगे तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। और वो वाली चीज़ अगर कोई बंदा बेच भी रहा है तो उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, या अगर वो चीज़ बैन हो जाएगी, किसकी वजह से? अगर आपने पेटेंट करवाया। अगर पेटेंट नहीं करवाया तो वो चीज़ बगैर जो मर्जी बंदा वो यूज़ कर सकता है, इवन कि वो आपने बनाई थी, लेकिन कोई भी बंदा वो चीज़ फिर सेल कर सकता है। आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते एक चीज़ मैंने बनाई थी। तो इसकी डेफिनेशन पूरी है, ये पूरा पैराग्राफ है। और इसने एग्जांपल दिया मेडिकल फील्ड के अंदर कि आपने न्यू एक आइडिया दिया है, जैसे डिजीज़ के बारे में ही कंपनी को दिया आइडिया, तो उसके बाद आप उनसे जो है एक सर्टेन अमाउंट लेंगे मेडिसिन का आइडिया देने की, कि भाई ये मेरा आइडिया है, अगर आप इसकी मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो ये आप जो पैसे हैं मुझे दे दें, और ये मेरा आइडिया जो है वो यूज़ कर लें। कितनी देर के लिए यूज़ करना है ये आप सारा कुछ उसको बताते हो कि भाई सारा आप यूज़ कर लोगे, या आगे कंपनी आगे भी किसी को सेल कर सकते कि नहीं, ये सारा कुछ आप उससे बातें करते हो। बट ये किसकी वजह से हुआ? पेटेंट की वजह से हुआ। ओके, देखिए लास्ट में लिखा, अगर उसका पेटेंट ना होता तो फिर उसने किसी कंपनी से आपसे पूछना भी नहीं था, वो बगैर पूछे वो यूज़ कर सकता है सारा कुछ। इसी तरह कॉपीराइट आता है। अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आइडिया नहीं है। जैसे पहले आपके पास आइडिया था, तो जब आइडिया होता है तो उसका पेटेंट करवाते हो, लेकिन कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है, जैसे वेबसाइट बनाई है, कोई वीडियो है, कोई सॉन्ग है, इस तरह की चीज़ है, कोई बुक है, उसका आप फिर कॉपीराइट लॉ करवाते हो। ठीक है, कोई अगर आइडिया है तो उसका आप क्या करवाते हो? पेटेंट। लेकिन अगर कोई बुक वगैरह, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो उसका आप क्या करते हो? कॉपीराइट करवाते हो। तो सेम चीज़ है, बस इसका नाम डिफरेंट है। तो कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम पेटेंट, एज कॉपीराइट लॉ से दैट द सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड। कोई चीज़ है वो आप कॉपी नहीं कर सकते, और द राइट आर रिजर्व फॉर कॉपिंग। और जो चीज़ कॉपी करने लगता है उसको रिजर्व कर देते हो कि भाई ये सिर्फ मेरी चीज़ है। ओके, उसके बाद है कि इसका एक सिंबल होता है, जो कि आपको ये नज़र भी आ रहा है ये। ठीक है, ये सिंबल आपने लाजमी लिखना है। जैसे लिखा है ना कि सी ए सिंबल ऑफ कॉपीराइट एज शोन इन फिगर, तो यहाँ पे लिखा है एज शोन इन फिगर, इसकी जगह पे आप ये सिंबल बना दोगे। यहाँ पे लिखा है एज शोन इन फिगर, इसकी जगह आप क्या कर दोगे? ये सिंबल बना दोगे, सी, उसके ऊपर सर्कल बना दोगे। ठीक है, और और इससे साथ ये लिखा है कि जो बुक आप पढ़े हो वो भी कॉपीराइट जो है प्रोटेक्टेड है, और अगर इसकी कॉपीज करते हो तो इलीगल है। ये वाली लाइन आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। कॉपीराइट भी होगा, ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर वो पूछ लेते हैं कॉपीराइट और इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल एक और भी है, अगर आप ये एग्जांपल नहीं लिखना चाहते तो ये ज़्यादा इजी है। जैसे कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर है, एम एस वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो इस पे भी कॉपीराइट लगा हुआ है। किसने लगाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगर हम ये यूज़ करेंगे तो वो हमारे ऊपर क्या कर देंगे जी? केस कर देंगे, हमारी एप्लीकेशन बंद करवा देंगे। क्यों? कहेंगे जी हमने ये आइडिया पहले जो था वो बनाया हुआ है, अब आप बना रहे हो सेम 100% कॉपी के साथ, तो ये नहीं बना सकते। ओके, तो जब डेफिनेशन लिखोगे साथ आप एग्जाम्पल में एम एस वर्ड लिख दें, एम एस ऑफिस लिख दें, एम एस विंडो लिख दें, ऐसे 2-3 एप्लीकेशन के नाम लिख दें, तो सारी एप्लीकेशन वैसे रजिस्टर ही होती हैं, जिसके मर्जी नाम लिख दें। जैसे जूम है, जूम का नाम लिख दें, वो भी रजिस्टर्ड है। ओके, उसके बाद है ट्रेड सीक्रेट्स। एक पर्सन है, जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ किसी भी कंपनी के अंदर, कंपनी का नाम ए है,
दूसरी कंपनी में काम करूँ उसका नाम बी है। अब जो कंपनी ए है, मैं वहाँ से उनके जो सीक्रेट्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है। अब जो कंपनी बी है, मैं उससे कहता हूँ कि मैं आपको ना जो कंपनी ए है उसके सीक्रेट्स ला के दूंगा, तो आप मुझे इतना पे कर दो। तो जब वो मुझे पे करेंगे तो मैं उनके सारे सीक्रेट्स ला के इनको दे दूंगा कि ऐसे ऐसे अगर आप काम करते हैं तो आप सक्सेस जो है ना वो कर सकते हैं ज़्यादा, एज कम्पेयर टू कंपनी ए। क्योंकि कंपनी ए के सारे मैंने उनको ला के दे दिया आइडियाज़, अब कंपनी बी के कुछ ना कुछ तो आइडियाज़ होंगे ना अपने, तो उनके आइडिया प्लस इनके अपने आइडिया मिलके ज़्यादा आइडियाज़ हो गए, और इनकी कंपनी जो थी बी वाली वो ज़्यादा सक्सेस पे चलेगी एज कम्पेयर टू ए। तो दिस इज इलीगल टास्क, ये आपने काम नहीं करना होता। बट वो जो आइडियाज है उस आइडियाज को क्या बोलते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स। ओके, जिसकी डेफिनेशन क्या होगी कि ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजुअली द सीक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ कंपनी। एक कंपनी उसके सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है, ट्रेड सीक्रेट्स। दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी, मतलब कंपनी के लिए उसको बहुत वैल्यू है। जैसे कंपनी है जो कहती है जी इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, अब वो उसकी वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा एक कंपनी के लिए। अगर वो चीज़ उनके पास ना होती तो हो सकता है उनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं था। ठीक हो गया। उसके बाद कीपिंग ट्रेड सीक्रेट इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विद मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनी डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक लीड। जैसे कहते हैं जी दो कंपनीज हैं और कंपेटिटर्स हैं वो आपस में ना एक दूसरे के। जैसे एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की है, दूसरी कंपनी किसी और कंपनी की है। तो सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी ने बनाया है, अब वो कहते हैं जी हमारा सॉफ्टवेयर ज़्यादा चलना चाहिए, या दूसरा सॉफ्टवेयर वाली कंपनी वाले कहते हैं हमारा ज़्यादा चलना चाहिए। तो कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है उनके सीक्रेट के ऊपर कि उन्होंने कौन सी चीज़ ज़्यादा जो है वो फीचर्स रखे हुए हैं और वो फीचर्स वाकई ही काम के हैं। जैसे एक टिकटॉक थी और अब नई एक आगे स्नैक, तो दोनों में से ज़्यादा कौन सी यूज़फुल है वो डिपेंड करता है उसके जो उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है कि इसके अंदर फीचर हमने ज़्यादा ये यूज़ किया हुआ है। कर देता हूँ। तो सबोटेज में दोबारा बताया तो एक दफ़ा सबोटेज क्या था कि एक बंदा जो कि किसी भी जगह पे बैठा हुआ है वो वायरस इंसर्ट करना चाहता है किसी के कंप्यूटर में, और वो उसी जगह पे नहीं बैठा जहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो डिफरेंट जगह पे बैठा हुआ है। तो इसको कहते हैं कि हमने रिमोटली जो है वो किसी का कंप्यूटर जो है मैंने एक्सेस कर लिया, और एक्सेस करने के बाद उसमें मैंने वायरस डाल दिया है। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं सबोटेज। और जो कि नेगेटिव इंटेंशन के साथ लिखा जाता है, मतलब मैंने बनाया इसलिए कि मैं कंप्यूटर लोगों का ख़राब करूं, मैं लोगों का कंप्यूटर है उसमें डाटा जो उसको इरेज कर दूं या उसका डाटा चोरी कर लूं, तो इस चीज़ को बोलते हैं सबोटेज। अब हम स्टार्ट करते हैं इंक्रिप्शन के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है जी, इंक्रिप्शन क्या होता है। मैंने किसी भी पर्सन को मैसेज सेंड करना है। ओके, तो सपोज मैंने मैसेज में लिखा है हेलो, ये एक मैसेज लिखा हुआ है। अब जब मैं सेंड करूंगा तो यहाँ पे पर्सन हो सकता है जैसे ए, वो हैकर है, अब वो इस मैसेज को रिसीव कर सकता है। अब लास्ट में नहीं कि ये मैंने सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैंने मैसेज लिखा है, यहाँ पे हो सकता है मेरा आईडी नंबर हो, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डाटा है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड नंबर हो, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सपोज वो नंबर क्या है जी 1290, ये नंबर है। तो अब इसको मैं किस तरह से चेंज करूं कि ये हैकर के काम, मतलब हाथ लग भी जाए तो उसके काम ना आए। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, मतलब वन को मैं किसी और चीज़ के साथ चेंज कर दूंगा। सपोज मैं वन को चेंज करता हूँ नाइन के साथ, टू को मैं चेंज करता हूँ एट के साथ, और नाइन को मैं चेंज करता हूँ ज़ीरो के साथ, फिर ज़ीरो को चेंज करता हूँ नाइन के साथ। ठीक है, तो ये मेरा डाटा था जिसको मैंने चेंज कर दिया इस फॉर्म के अंदर, और इस चीज़ को बोलते हैं कि हमने क्या किया है, मैंने इंक्रिप्शन कर दी है। ठीक है, इंक्रिप्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेन टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं ओरिजिनल मैसेज, मतलब जो मेरा ओरिजिनल मैसेज है या ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। और एक चीज़ होती है की मतलब कि जो हमने लॉजिक लगाई है। जैसे मैंने क्या किया है कि जो वन था उसको चेंज किया नाइन के साथ, इसी तरह टू को मैंने चेंज किया एट के साथ। ये जो है ना ये की है, लॉजिक है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं।
अब ये हैकर था ए, उसको हाथ ये चीज़ लग भी जाए तो उसे समझ ही नहीं आनी है क्या किया हुआ। इसी तरह जब हम जाएंगे रिसीवर साइड पे तो अगेन हम 9809 को वापस चेंज करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से चेंज करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे जीरो ही होना चाहिए फिर, बल्कि 1 होना चाहिए क्योंकि 9 को मैंने 1 से चेंज किया हुआ। तो अब वापस कैसे चेंज करना, उसी तरह जब अब मैंने 1 को 9 से चेंज किया था ना, अब उल्टा काम करना है कि जो 9 था उसको मैंने 1 के साथ चेंज करना है। ओके, 8 था तो 8 को मैंने 2 के साथ चेंज करना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 0 है तो 0 को मैंने किसके साथ चेंज करना है? 0 को सपोज मैंने चेंज करना है, किधर गया ये देखें, 9 के साथ। उसके बाद 1 है, 1 को मैंने फिर किसके साथ चेंज करना है? 9 के साथ। ठीक है, तो बल्कि यहाँ पे मैंने 1 लगाना था, तो 1291 आंसर आ गया। देखें, इस तरह से हमने इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं और डिक्रिप्शन भी कर सकते हैं। तो अगेन जब हमने डिक्रिप्शन करनी हो तो सेम वही चीज़ें हमें चाहिए, हमें ये वाली की चाहिए होती है। ओके, और दूसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता, वो कौन सा टेक्स्ट होता है? साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मतलब कि जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ओके, ये चीज़ें अभी हम पढ़ने लगे इसलिए मैंने आपको एक समरी सी बता दी है। ये देखिए, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था जो ओरिजिनल मैसेज था, तो उसको मैंने चेंज किया साइफर टेक्स्ट के अंदर, किसकी हेल्प से? एक की हेल्प से। फिर यही साइफर टेक्स्ट को मिला के मैंने की के साथ उसको वापस प्लेन टेक्स्ट में चेंज कर दिया। इतना पार्ट था उसको बोलते हैं इंक्रिप्शन, जो सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं डीक्रिप्शन। ओके, अब अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपल इंक्रिप्शन मतलब इंक्रिप्शन क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन है, इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा, मतलब चेंज करते हैं हम एक ऐसे तरीके के अंदर जो सिर्फ अथोराइज्ड पर्सन ही उसे रीड कर सकता है। ओके, ऐसा पर्सन जो लीगल पर्सन है वो ही उसको क्या कर सकता है? रीड कर सकता है। ओके, ये डेफिनेशन यहाँ पे खत्म होती है इंक्रिप्शन की। प्लस आप ये डायग्राम लाजमी बनाएंगे जब इंक्रिप्शन की डेफिनेशन आती है। उसके बाद है इन कोडिंग क्या होता है, ये भी डेफिनेशन आ सकती है, इन कोडिंग या साइफर टेक्स्ट, दोनों में से कोई भी आए तो अब इसके बारे में बताएंगे कि इन कोडिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट, कि ऐसे फॉर्मेट में हम डाटा चेंज कर देते हैं जो अनरीडेबल है, जो हमें समझ ही नहीं आएगा, मेरे काम का नहीं है, उसे साइफर टेक्स्ट भी कहते हैं और इन कोडिंग भी कहते हैं। ओके, ये डेफिनेशन खत्म हो गई। उसके बाद डेफिनेशन आती है की या फिर सीक्रेट कोड की। ये कि अ सीक्रेट कोड कॉल्ड की इज रिक्वायर्ड टू रीड द डाटा। ओके, और आगे ये आप नहीं लिखोगे एज शोन इन फिगर, अब आगे ये भी लिखोगे अ की इज जस्ट लाइक अ पासवर्ड, ये भी की पासवर्ड की तरह ही होता है। ओके, लेकिन पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड की तरह होता है। उसके बाद है ये डेफिनेशन इसमें कि कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर इज कॉल्ड हैकर। कैसा पर्सन जो डाटा को चोरी कर देता है या एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है उसको बोलते हैं हैकर। और अगर उन्हें हैकर से बचना हो तो हम क्या अप्लाई करते हैं? इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं। ओके, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू भी आती है कि हमने इंक्रिप्शन से बचना है या हैकर से बचना है, तो हम किसकी हेल्प से बच सकते हैं? सिर्फ इंक्रिप्शन की हेल्प से बच सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक जो है मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें कोई क्वेश्चन है तो बच्चों पूछ लो।